नागपुर में एक ऐसी हिंसा होती है जिससे पूरा देश के लोग चौंक जाते हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान जो है अब पुलिस के गिरफ्त में है। एक फिल्म आई है छावा, औरंगजेब की कहानी जो है महाराष्ट्र के लोग देखते हैं। इस फिल्म के माध्यम से उनके अंदर एक उबाल आता है। उबाल के बाद वो लोग मांग करते हैं कि औरंगजेब का कब्र जो संभाजी नगर में है, जिनके ऊपर छावा फिल्म बनी है, वो कब्र जो है वहां से हटा दिया जाना चाहिए। यहां तक कि कुछ लोग मांग करते हैं कि उस कब्र को हटा के वहां पे मूत्रालय बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए। इसने क्या किया कि अफवाह फैला दिया कि औरंगजेब का विरोध कर रहे लोग जो है वो कुरान जला रहे हैं और वो एक चादर जला रहे हैं जिस चादर पे जो है कुरान की आयतें हैं। 500 लोगों को लेके आता है और पथराव शुरू कर देता है कि जिस भी हिंदू घर में अगर कोई गाड़ी लगी है तो उस गाड़ी को तोड़ दिया गया। किसी हिंदू घर में जो है कोई बाहर जो है फोटो लगा है तो उस घर में जो है पेट्रोल बम फेंक दिया गया। 500 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया। अब बताइए कि ये फहीम खान अपने बाप दादा के यहाँ से लेके आएगा 500 लोगों का मुआवजा कैसे भरेगा? ये इसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए इस प्रकार के कुकर्म के। धीरे धीरे खुलासा हो रहा है ये कुछ बांग्लादेशियों के टच में था और बांग्लादेशियों को लाके जो है नागपुर में बसाने का प्रयास करता था। ये उस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा जो है शहर का कोई आदमी देखा ही नहीं। और ये चैलेंज किसको देना चाहा है? नागपुर, आरएसएस का गढ़, आरएसएस का हेडक्वार्टर, आरएसएस को चैलेंज दिया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो खुद नागपुर से आते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज दिया। महाराष्ट्र जहां पे 90% से ज्यादा हिंदू है वो सभी हिंदुओं को चैलेंज। मैं विनती करना चाहता हूं ऐसे ऐसे फहीम खान को जो है महाराष्ट्र पुलिस जो है चुन चुन के बाहर निकाले और जबरदस्त ठुकाई पिटाई करे, जबरदस्त। 17 मार्च की शाम को भारत के शहर नागपुर में एक ऐसी हिंसा होती है जिससे पूरा देश के लोग चौंक जाते हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान जो है अब पुलिस के गिरफ्त में है। ये वही फहीम खान है जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जिसे नोटा से भी कम वोट आया था। नागपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान नितिन गडकरी जी को 6,55,000 से ज्यादा वोट आया था और फहीम खान को 5,000 के आसपास वोट आया था और नोटा को जो है 5,400 वोट आया था। अब जरा सोचिए ये मास्टरमाइंड फहीम खान जो नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ता है वो बांग्लादेशियों के समर्थन से जो है नागपुर में हिंसा करने का प्रयास करता है। अब हिंसा की शुरुआत कैसे होती है? दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जो है एक चौराहे पे इकट्ठा होते हैं और औरंगजेब का कब्र हटाने की मांग करते हैं। अब आते हैं औरंगजेब के कब्र पे। ये है औरंगजेब का कब्र जो पहले औरंगाबाद जिसका नाम था वहां पे स्थित है। अभी इस शहर का नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया। अब संभाजी से आते हैं हम संभाजी की कहानी पे। संभाजी की कहानी इसलिए बतानी जरूरी है कि एक फिल्म आई है छावा जो 650 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में किया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है इसका 1,000 करोड़ से ज्यादा है। 2 महीना के आसपास हो गया इस फिल्म को आए हुए, लगभग 1.5 महीना के आसपास। 14 फरवरी 2025 को यह फिल्म आई और जब औरंगजेब की कहानी जो है महाराष्ट्र के लोग देखते हैं इस फिल्म के माध्यम से उनके अंदर एक उबाल आता है। उबाल के बाद वो लोग मांग करते हैं कि औरंगजेब का कब्र जो संभाजी नगर में है, जिनके ऊपर छावा फिल्म बनी है, वो कब्र जो है वहां से हटा दिया जाना चाहिए। यहां तक कि कुछ लोग मांग करते हैं कि उस कब्र को हटा के वहां पे मूत्रालय बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए। लेकिन कुछ लोग इसी में मांग करते हैं कि उस कब्र को हटा के वहां पे यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए या हॉस्पिटल बना दिया जाए। ये वही औरंगजेब है जो 1618 ईस्वी में पैदा होता है। उसके बाद से 1658 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है और उसके बाद से 1707 ईस्वी में ये मर जाता है। लगभग
अकबर के बाद सबसे बड़ा शासन जो है औरंगजेब का रहता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 50 साल के आसपास जो है औरंगजेब शासन करता है, 49 साल सिर्फ शासन करता है। अब औरंगजेब कैसे शासन करता है? ये औरंगजेब जो है सबसे पहले अपने भाइयों को मारता है, उसके बाद से अपने बाप को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है और उन्हें तब तक, जब तक इसका बाप जो है नहीं मर जाता है, तब तक सिर्फ एक गिलास पानी और एक मुट्ठी चन्ना देता है। ये वो औरंगजेब है। ये वो औरंगजेब है जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ये वही औरंगजेब है जिसने 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। ये वही औरंगजेब है जिसने हजारों से ज्यादा महिलाओं का खुद बलात्कार किया। ये वही औरंगजेब है जिसकी सेना ने 10 लाख से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार किया। ये वही औरंगजेब है जिसने 10,000 से ज्यादा मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को जो है तोड़ा। ये वही औरंगजेब है जिसके शासन काल में जो है जजिया कर लगाया गया, यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपको टैक्स देना होगा, आप मुसलमान हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये वही औरंगजेब है जिसकी क्रूरता के बाद से जो है मुगल शासन का पतन होना शुरू हो गया। ये वही औरंगजेब है जिसके शासन काल में सबसे पहले ब्रिटिश जो है भारत में आए। सबसे पहले इसी के शासन काल में ब्रिटिश भारत में सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। ये वही औरंगजेब है जिसने इतना पाप किया और उसके कब्र के पास जो है एक मस्जिद भी है और उसका कब्र भी जो है भारत में बनाया गया है। अब जरा बताइए कि इस औरंगजेब का कब्र क्या भारत में रहना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर छावा फिल्म में औरंगजेब की कहानी दिखाई गई है और सच कहानी दिखाई गई है, उसके बाद से जो है भारत के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसका कब्र जो है यहां से तोड़ ताड़ के हटा देना चाहिए, तो क्या वो कोई गलत काम कर रहे हैं? आज का आतंकवादी और इतिहास का औरंगजेब दोनों एक ही हैं। तो क्या आतंकवादियों का कब्र जो है भारत में रहना चाहिए? अगर आतंकवादियों का कब्र भारत में नहीं रहना चाहिए तो औरंगजेब का भी कब्र भारत में नहीं रहना चाहिए। अब ये फहीम खान पे आते हैं, जो ये मास्टरमाइंड है। इसने क्या किया कि अफवाह फैला दिया कि औरंगजेब का विरोध कर रहे लोग जो है वो कुरान जला रहे हैं और वो एक चादर जला रहे हैं जिस चादर पे जो है कुरान की आयतें हैं। इसने अफवाह फैला दिया, जबकि पुलिस ने इस चीज को नकार दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस चीज को विधानसभा में सबूत के साथ रख दिए हैं और नकार दिए हैं। इसके पास कोई सबूत नहीं है। आज के समय में तो अगर कहीं प्रदर्शन होता है तो सबके पास मोबाइल होता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है। इसके पास कोई वीडियो सबूत नहीं है, ऑडियो सबूत नहीं है, इसके पास कोई फोटो नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। फॉरेंसिक जांच में ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बावजूद ये अफवाह फैलाता है, 500 लोगों को लेके आता है और पथराव शुरू कर देता है। इसका पार्टी का नाम देखिए, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, और उस पार्टी का जो है ये शहर का अध्यक्ष है, चुनाव लड़ा और 6.5 लाख वोट से हार गया। सिर्फ और सिर्फ 5,000 वोट आया था इस आदमी को। और ये मास्टरमाइंड है। और ये जो है अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, ये कुछ बांग्लादेशियों के टच में था और बांग्लादेशियों को लाके जो है नागपुर में बसाने का प्रयास करता था। ये उस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा जो है शहर का कोई आदमी देखा ही नहीं था। उस घटना में क्या हुआ कि जिस भी हिंदू घर में अगर कोई गाड़ी लगी है तो उस गाड़ी को तोड़ दिया गया। किसी हिंदू घर में जो है कोई बाहर जो है फोटो लगा है तो उस घर में जो है पेट्रोल बम फेंक दिया गया। 500 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया। अब बताइए कि ये फहीम खान अपने बाप दादा के यहां से लेके आएगा 500 लोगों का मुआवजा कैसे भरेगा? ये इसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए इस प्रकार के कुकर्म के लिए। जरा बताइए, इतना बड़ा घटना। और ये चैलेंज किसको देना चाहा है? नागपुर, आरएसएस का गढ़, आरएसएस का हेडक्वार्टर, आरएसएस को चैलेंज दिया। महाराष्ट्र जिस राज्य में नागपुर शहर है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज दिया। केंद्र में बीजेपी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार को, केंद्र सरकार को इसने चैलेंज दिया। देवेंद्र फडणवीस
जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो खुद नागपुर से आते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज दिया। महाराष्ट्र जहां पे 90% से ज्यादा हिंदू है, वो सभी हिंदुओं को चैलेंज किया। और उसके बावजूद जो है शिवसेना के कुछ नेता जो हैं वो राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि राज्य सरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेवार है। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उसी समय औरंगाबाद का नाम बदल के जो है संभाजी नगर किया गया। उद्धव ठाकरे क्या भूल गए? शायद से आप ही सीएम थे, शायद से। और उस समय जो है आपको जो है अच्छा लग रहा था कि इस शहर का नाम संभाजी नगर कर दिया जाए। औरंगजेब जो है वो हरामखोर था और आज शिवसेना औरंगजेब से प्यार करने लगी। बाला साहब ठाकरे ऊपर से रो रहे होंगे, उद्धव ठाकरे आपके इस कुकृत के वजह से। मैं विनती करना चाहता हूं ऐसे ऐसे फहीम खान को जो है महाराष्ट्र पुलिस जो है चुन चुन के बाहर निकाले और जबरदस्त ठुकाई पिटाई करे, जबरदस्त। क्योंकि इन लोगों के वजह से जो है वो दंगा फैलता है, इन लोगों के वजह से जो है हिंसा होता है और हिंसा का परिणाम क्या होता है वो आप सभी को पता है। बाकी स्थिति तनावपूर्ण थी और अभी जो है सब कुछ कंट्रोल है। 3 जगह जो है कर्फ्यू लगाया गया था, वो सारा फहीम खान की गिरफ्तारी के बाद सारे जगहों से कर्फ्यू हटा लिया गया। और इसी औरंगजेब के लिए लड़ रहे हैं लोग, जिस औरंगजेब का जन्म जो है 1600, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, 18 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से जो है 1640 ईस्वी से जो है ये लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है अपने परिवार में और अपने ही लोगों से। उसके बाद से 1658 ईस्वी में जो है ये राजा बन जाता है, अपने बाप को मार के, अपने भाई को मार के। ये औरंगजेब अपने 3-3, 4-4 भाइयों को मार के, अपने बाप को मार के जो है राजा बन जाता है। और 1707 ईस्वी में लगभग 85 साल के उम्र में इसकी मौत हो जाती है, लगभग। और इसका मौत का कारण जो है कुछ लोग कहते हैं नेचुरल डेथ है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बीमारी हुआ था, इसके वजह से ये मर गया। हरम, मुगल का हरम आप लोगों को पता होगा किस प्रकार से होता था। उसमें जो है सैकड़ों लड़कियां रहती थी और वो राजा जो है उनके साथ जो है संभोग करता था। उसको जो लड़की पसंद आ जाए, 1 लड़की, 2 लड़की, 5 लड़की, 7 लड़की, 10 लड़की, और हर बार हरम में जो है नई नई लड़की आती थी, हर बार। इस प्रकार का कुकर्मी जो है वो औरंगजेब था। और इस कुकर्मी का जो है कब्र जो है वो औरंगाबाद, जो वर्तमान में संभाजी नगर हो गया, वहां पे है। अब बताइए, महाराष्ट्र का औरंगाबाद का नाम बदल गया, बिहार के औरंगाबाद का नाम कब बदलेगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल गया, बिहार के हाजीपुर का नाम कब बदलेगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल गया, बिहार के मुजफ्फरपुर का नाम कब बदलेगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल गया, बिहार के बख्तियारपुर का नाम कब बदलेगा? एक और सवाल मैं आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।